मामा सपनी आके बोले भांजा तेरा हो का गे जब ये देखा रासो अगले आए हवस ना तेरा ठीक से खातस ना पीतस बोला हो का गे दुर्योधन बड़ी दुखी मन से बोले का बताओ मामा तेरा दिन बोला भाई का छाती में 3 कस चुके हैं मैंने कुछ समझ नहीं आया मामा मैं क्या करूं पर दुख ला बोल ना बताओ सबने हंस के बोले भांजा नहीं तोरा पता नहीं है का नहीं है चिंता और चीता में एक बिंदी के अंतर हवे अच्छा जी चीता हम मुर्दा ला जलाते और चिंता हा जिंदा ला अच्छा कैसे की ज्यादा चिंता नहीं करना है अरे भांजा मामा सपनी के कहा तो बोला का की चिंता पड़े हावे बस भी कैसनो करके पांचो पांडव ओ द्रौपदी ला गला ओकर बाद देख पर कमाल ला साम दाम दंड भेद करके और विदुर काका ला जबरदस्ती जाके पांचो पांडव ला बुला लेके रागी विदुर काका पहुंच गए उनका दरबार में पांचो पांडव ला देख ले हैं बड़े प्रेम से हाथ जोड़ के बोले काका आप लोग कैसे आए हो कैसे आए हो बोले बेटा आज मैं तो काका बड़ा बन के नहीं आए हूं आज तो दुर्योधन के दूध बन के आए हो अच्छा भाई के दूध अरे का खबर भेजे भाई का बेटा खबर तो अच्छा है लेकिन ओकर नियत बुरा है मैं अच्छा से जानता हूं दुर्योधन ला ओकर तन भी काला है मन भी काला है बोले बेटा दिवाली के त्योहार है दिवाली मतलब दिवाली का त्योहार है ओला हम सब जन पांच भाई पांडव बड़े प्रेम से बनाबो हम आज बड़े खुश हो गए तो बहुत अच्छा बात है बोले नहीं बेटा नहीं एकर पीछे कुछ चाल है मोर बात ला मान बेटा ते हम मत जा धर्मराज बोले कैसे नहीं जाऊं मैं हां मोर भाई मोर बड़े पिताजी मोला बुला है और आज अगर मैं नहीं जाऊं तो फिर बोला गलत समझ ली वैसे भी छतरी के कर्तव्य होते जब बोला के बुलाते तो लज्जाई लगती यही सोच के विदुर बड़े प्रेम से मनाते काका ते चिंता मत कर हम बहुत ध्यान देके जाबो और सब छन पांचो पांडव निकला थावे एक होती द्रौपदी देखती बोलती तुम कहां जा रही हो धर्मराज बोले द्रौपदी हमला दुर्योधन बुलाए हैं इतने दिवाली त्योहार है घर वाला बढ़िया सजा हम जल्दी जा था द्रौपदी बोली अच्छा मैं हां पूरा घर के काम ला कराऊं सब कुछ ला कराऊं और तुम घूम के आओ देख लो मोर से बड़ा कोई नहीं हुई मैं नारी से तो दुनिया हारी सही बात है ना ये बहुत भाभी से प्रताड़ित है ज्यादा हारे हो तो का बोलते रागी जैसे ही बोलते ये बोलते ले ना भैया ले चल तो बोलते चलो चलो बड़े प्रेम के साथ मन निकल जाते हरि के सुमिरन भजली
ना अरे मत जाना यार थोड़ा रुक जा वैसे सेम धर्मराज है बोलते अच्छा मुझे कुछ ठीक नहीं लगा था द्रौपदी ते मोर बात का मान द्रौपदी वापस चले जा द्रौपदी बड़ी गुस्सा हो के बोले अच्छा तुम मोर बेइज्जती करे पर अपने दूर लेके आए हो तुम हां भाई तुम जो कर लूं मैं नहीं जाऊं मतलब नहीं जाऊं द्रौपदी के रौद घुटते देखे धर्मराज बड़े धीरे से बोले घर पीरी जाना और रानी द्रौपदी सीधा पहुंच गई रानी के महल में पूरा सुंदर दरबार है सजे जैसे ही जाते दुर्योधन की आंखें चमक जाती है अच्छा जी आगे पांचों पार में अरे आके बोले भैया तुम आ गए हो धर्मराज बड़े प्रेम से बोले हाँ भाई ते बुलावे हमन कैसे लिया हाँ भाई चारों तरफ बड़े बड़े योद्धा मन बैठे पांचाल भीष्म पितामह की सब बैठे तुरंत बोले भैया बैठ जल्दी बैठ जुआ खेलना है दोस्ता अच्छा धर्मराज बोले जुआ भाई मैं तो अब भी याद खावा तो पहले राजा महाराजा वाले खिलाड़ी में बाद में खोल लूं हां दुर्योधन बोले अच्छा तो बोल बेइज्जती करे बड़ी है बस हां मैं तो जुआ खेल पर बैठे पर बोला था अच्छा तो तुम मुझे मना करे था बस हम राजा कुछ समझ में नहीं आ रहा मजबूरी में चुपचाप बैठ जाते आगे पीछे जाना था बस वो कभी मम्मा सपने लग रहा था अच्छा मम्मा सपने देख के बोले हे भगवान राजा राजा सन खेलते और प्रजा प्रजा सन खेलते भाई सपने का बता दे ये का बात बोल हां बोले मोर डाले मोर मामा सपनी खेला था अच्छा मोर डाले तो चार जन भाई बैठे हवे ना अरे एक जन बैठा दे बोला कोई आपत्ति नहीं अच्छा दुर्योधन के बाद रसन के धर्मराज सोचे हे भगवान जुआ खेलना वैसे अच्छा बात नहीं है छोटे छोटे भाई में मैंने काबल बिगाड़ा हूं ये सोच के धर्मराज कुछ नहीं बोले रागी चुप बैठ गए जुआ के खेल शुरू होते अच्छा सभा देखा था अब का हूं सपनी हंस के बोले बेटा धर्मराज अच्छा काला नाथ बेटा लगा जल्दी से अरे दिल्लू का तेल का लगा था बेटा मैंने कहा नाथ बोले मामा वो डाले वो नाच पाट नाच आवे ओहो धर्मराज बोले बेटा टीका लगा बे अच्छा जी धर्मराज बोले मोरू डाले मोर नाच पाट का हो एक होती मामा सपनी के बड़ा छोटे मुस्कान हवे रागी हां दीदी तब पकड़ के पास आए देखो हाथ से पाप उठावे भाई इसने तरह घोड़ा के राजा के सब कुछ जितना सैनिक के हिसाब है ना सब कुछ लगा एक एक करा नकुल सहदेव धनुधारी अर्जुन गदाधारी भीम तो आखिरी में अपन आप लगा दांव में लगा के हार गए कुछ नहीं बचे होकर करा धनराज की आंख में आंसू आ गए हाथ ले जोड़ के बोले मामा अब बोल कर कुछ भी बाकी नहीं है नहीं बाकी है अब बोला जान दे अब बोल कर कुछ भी बाकी नहीं है हां जी जो धरती में धन बढ़ेगी इससे अच्छा बहुला में गांव में लगा दे कुछ भी नहीं
हाँ। ओ कदे दुर्योधन चिल्ला के बोले अरे ये कुछ किसे के छोटी बच्चे हावे अच्छा ये तो तेरा अमूल्य धन बाकी है हाँ जी धनराज की आंख में आंसू बोले भैया कुछ भी नहीं बचे हाँ जो मैं हम पहले हो ना अपन जो कहना लग पहले हो बहु लगाव में लगा दे हो अब बोलकर कुछ नहीं बचे कुछ नहीं बचे भी नहीं बचे हाँ तब पिताजी दुर्योधन हंस के बोले अरे वो द्रौपदी हमें ना अच्छा। द्रौपदी की बात न सुनते भीमसेन नाराज क्यों बोले अरे ये दुर्योधन एक बार द्रौपदी का नाम न ले दे दूसरा बार लेबे ना तो कर चिल्ला निकाल के मैं बाहर धनराज धीरे से बोले चुपे रामो रे भैया अरे लगा दे द्रौपदी ना गांव में अच्छा जितना धन हारे हवस ना हाँ। सब कुछ मैं तोला वापस कर दूं अच्छा। तो पांचारों भाई लग वापस कर दूं हाँ। ओ बेटा दुर्योधन अब ते बोला था ना अरे बेटा धर्मराज मैं खुद कर दास बन के रहूं बेटा अच्छा ते लगा दे द्रौपदी ना गांव में हाँ धनराज का कुछ समझ में नहीं आते लालच के घर खाली हवे द्रौपदी ना गांव में लगा देते जैसे द्रौपदी ने गांव में लगा के दुर्योधन आँख की सारा बोले थे मम्मा बाकी सब मैं नहीं जाना हूँ ये पासन तोरा जीते पर लगी अच्छा जी मुस्कुरा के सपने बोले बेटा रुक जा सांस रख मोर ऊपर सांस रख बिना देरी किए हुए अच्छा पकड़ के पासा सपने हाथा घुमावेगा बेटा मुस्कुरा के मुस्कान द्रौपदी जैसी द्रौपदी गांव में हाथी सभा में पूरा सन्नाटा छा गए अरे अब क्या होई दुर्योधन हंस के बोले अरे ये पांचों पांडव वो दास बन गए अच्छा जी और द्रौपदी का बनी दुशासन अरे ते का देखा सावस वो द्रौपदी जो भड़क में होई अल्लाह घसीटत भरे दरबार में के हां लेके जैसी भाई के आगे ना पाते ना दुशासन हां मार अपन गदला उठा दुशासन अच्छा जी हटिया बात दुशासन द्रौपदी पर बार-बार नाम न सुनते अच्छा हस्तिनापुर में मेरा मोर नाम ले कितना गंदा तरीके से कुछ बोला चिल्ला थी दरवाजा में खोल के देखते हाँ शासन में देख के पल्ला निकाल लेते अच्छा जी बोलते तू शासन हाँ ये पागल हो गई है इसका वो नाम में किसी द्रौपदी चिल्ला था कैसे चिल्ला था बुला के फिर भाभी आई हुई है हाँ शासन हंस के बोले अरे तेमर भाभी वाली कुछ नहीं हां तेमर भाई के दादी है ना दादी अच्छा दिमाग ठीक है मैं कब से दादी बन गया हूं अरे मोर से का पूछा था बस अच्छा जाओ कि अपन जुआरी पति मन से पूछ ये है तेरा जुआ में खेल के हार गया आओ मोला जुआ में खेल के हार गए इस सिर तो कहा था हां तेरा जुआ में खेल के हार गए दुशासन हाँ पहले ये बता
की मोला पहली दामे लगी अच्छा जी। ओकर बाद अपन ने दामे लगी हो अपन ने दामे लगा के मोला दामे लगी हाँ। तो शासन बोलते अच्छा अरे सुनना चाहता तो सुन ले हो पहले अपन आप पे दामे लगा दी अच्छा जी। उसके वजह से ना थोड़ा दामे लगा हाँ द्रौपदी बोलते जो शासन वो तो खुद दुर्योधन के दास बन गई थी हाँ भाई। वो हमारा पूर्ण हक लगाए है हाँ। पत्नी का दामन संपत्ति नहीं हो मैं नहीं जाऊं दरबार में अच्छा बोलती अच्छा तो नहीं जाओ दरबार में ओ। बोलती नहीं जाओ मैं हाँ ओकर पूरा केस सब खुले रहते रागी हरी जी। बाल अपनाए पे बैठे रहते होगा। मार गुस्सा के दुशासन ओकर बाल ला तब पकड़ के केस लड़का को जाने मारी रावे पति के पकड़े है तब पकड़ के केस लड़का को जाने मारी रावे भाई हाँ द्रौपदी पूरे खुले केस में हावे कुछ नहीं बोला कि कोई था हाँ जी। दुर्योधन चिल्ला के बोले अरे ओ द्रौपदी हो ओ मेरी दासी द्रौपदी अच्छा आज जरा अपने आंखों को उठा कर देखो हो देख कौन अंधा हावे और काकर आंखी हावे अच्छा तो बोला बोले रेस ना हाँ जी। अंधा के बेटा अंधा अंधा। आज देख द्रौपदी काकर आंखी हावे द्रौपदी बड़े डर के मारे कुछ नहीं बोला थे नहीं बोला थे, चुपचाप हाँ। अपना नीचे चल के खड़ा होकर कुछ हाँ। नहीं बोला थे तब के दाढ़ी दुर्योधन ललकार के बोले हो अरे ये जो शासन अरे ते कादी का खबर अच्छा। नग्न करके मुझ हमें तुरंत बैठा दे हाँ। बोले बोले नहीं ना बेइज्जती मोर तुम्हें भुला गया होगा कि मैं तुम्हें भाभी आ रहा हूं काहे ना मेरे डोंगर मारे में हो ना बड़े बड़े राजा महाराजा बनने की हाँ जी। तो एक स्त्री की अपमान से सुना था हमें तुम्हें शर्म नहीं आएगा अच्छा। बड़े बोल कितना बोल बात के बोला जाके थोड़ा चाहे बोले थोड़ा चाहे हो अरे कुछ तो बोलो आप मन को पति के भी गुरु हो हो और ये कौरा मन के भी गुरु हो ये दुर्योधन ने समझाओ हाँ। ये इतना गंदा कोई बोले में मत बोले इतना गंदा कोई बोले में मत बोले जाके दौड़े बोले विष्णु पितामह हाँ जी। पिताजी आप तो कुछ बोलिए ना हो समझाइए दुर्योधन को मेरे वस्त्र हरण के बारे में बोल रहा है मेरे प्रिय कपड़ों के दिखाने के बारे में बोल रहा है पिताजी ऐसे क्या गलती हो गई मुझसे कि आप लोग मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो दौड़ के कृष्णास को बोले हाँ। पिताजी ससुर जी हो आप मेरे कुछ तो रक्षण करिए मेरी इज्जत की हाँ भाई। पिताजी मैं मर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी पिताजी मेरी इज्जत बचा लीजिए अरे आप देख नहीं सकते हाँ। कुछ तो सकते हो ना दुर्योधन क्या बोल रहा है मेरे बारे में हाँ जी। पिताजी कुछ बोलो पिताजी पिताजी कुछ बोलो कोई कुछ न बोले नहीं बोला दीदी। जाके पांचों पांडव न बोले हाँ बोला बहुत अभिमान ही से अच्छा 5 विश्व विजेता योद्धा बनने में पत्नी हरा हाँ। बोला बहुत अभिमान है इसे हाँ जी। अरे तेरा शर्म नहीं लगा कि भी धर्मराज दुर्योधन इतना गंदा मारे पे बुरबारी बोला था वह भी हाँ। नकुल सहदेव कब चुप हो तुम्हें कहा अरे सब संपत्ति का हाल रहते मैं भीख मांग की जी लेती हूँ हाँ जी। लेकिन मोड़ा गाँव में लगा दे हो भिखारी तुम्हारे मैंने बोल भिखारी जब कोई कुछ न बोले तब के दारी द्रौपदी हाँ चला मोरी माटी बिना काया मोरी माटी बिना चला मोरी माटी बिना काया मोरी माटी बिना
व्यवस्थित बिठाए बैठ टिकट हवे हाँ जी। और दुशासन ओकर बस में पकड़ के खड़े हवे को चिल्ला करे पर हाँ। रुक्मणी बोले आओ कितना करो तो जल्दी जाओ इज्जत हाँ। श्री कृष्ण भगवान बोले रुक्मणी मैं तब तक कोई भक्त की लाज नहीं बचा सका अच्छा। तब तक बोले सब कुछ लाल बन करके वो नहीं चिल्ला नहीं चिल्लाई। अपन भी एक छोड़ के साल पकड़ के खड़े हवे हाँ जी। ओकर कारण में हां नहीं जात हम अच्छा। कब तक खींचे हाँ। सब कुछ लोग छोड़ के चिल्ला के बोले बच्चा तब की गाड़ी श्री कृष्ण भगवान हमारे मन की गति से थे अच्छा। अभी मन यहाँ हमें अभी मन दिल्ली चले गए हाँ जी। लागी तुरंत जरूर लगलाते हाँ। सामने बिना पीछे भी अच्छा। श्री कृष्ण के चीनी हुए पीताम्बर हाथ निकलना शुरू हो जाते तब सररररररर हे भैया पीताम्बर कमजोर हो गई दीदी। बोले भाई हाँ। पीछे जाने पलट के देखे ओहो। अरे पूरा एनटीपीसी कोरबा के सबो दीदी बहन उनके साड़ी पहन के आ हाँ भाई। भैया अच्छा। साड़ी की खींचे के बाद तू हाँ। इतना मैं साड़ी खींचा हो तो ना मेरा उठाओ के नहीं दे सकूं भैया हाँ। बोला तो ठीक है गिर जाती ये लिया। हाँ। एक तो द्रौपदी श्री कृष्ण का लड़ के बोले हाँ। कान्हा तूने चिल्लावे को टोका सुखा तू खा गए भाई। अरे ऐसे तेरी कर पे ना कि कोई भाग के ला दे नहीं बचा सकती। श्री कृष्ण मुस्कुरा के बोले द्रौपदी हाँ। तीन का चिल्ला रहे हैं बचाओ द्वारकानाथ बचाओ बचाओ। बचाओ द्वारकानाथ बचाओ अरे मैं तोला छोड़ के द्वारका गई हूँ हाँ। तो द्वारका में आओ ना पगली तो एक करने की देरी हो देरी हो गई। एक कहते हैं बचाओ मोहन बचाओ मुरारी बचाओ मोर भाई हाँ जी। तब यहाँ तो बाजी नहीं खाई हाँ अपना सुंदर दृश्य रखे लागी दीदी। श्री कृष्ण भगवान का प्रणाम करते हाँ। उनके दैवी चमत्कार से एक सुंदर भक्त और भगवान की लीला होते हाँ जी। ओ माता द्रौपदी के लाजा बच सके। थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छे से करने के लिए और मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहती हूँ नाउ अबाउट साइबर सिक्योरिटी